स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स के बारे में। तो हमारे चैनल में पहली बार सिविक्स और हमने स्टार्ट किया है। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप लोग को एमसीक्यू हमारे अच्छे लगेंगे तो हम लोग और भी सिविक्स के क्वेश्चंस प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपको पसंद आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सिविक्स में आईएससी में आपका केवल क्लास 10th में यही आ रहा है, एक चैप्टर। ठीक है, द यूनियन लेजिस्लेचर। तो इसके क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑर्गन ऑफ ऑल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो क्या क्या है ऑर्गन इंडियन गवर्नमेंट का? तो सही आंसर है आपका इसमें ऑल ऑफ द एबव, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट आते हैं, डैश फ्रेम्स द लॉ। लॉ को कौन फ्रेम करता है? तो सही आंसर आपका है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डैश इंटरप्रिटेट्स द लॉ एंड अप्लाइज देम इन रियलिटी। यहाँ पे क्या है कि लॉ को इंटरप्रिटेट कौन करता है और उसको अप्लाई कौन करता है? तो सही आपका आंसर है एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे कौन सी बॉडी लॉ बनाती है? ठीक है, तो सही आंसर आपका है इसमें पार्लियामेंट। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या पार्ट है पार्लियामेंट का? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो सही आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, नेम द लिस्ट विच डिस्ट्रीब्यूट द स्टेट ऑफ लेजिस्लेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लिस्ट। तो इसमें कौन सा ऐसा लिस्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन और स्टेट लिस्ट को अलग अलग? तो हमारा सही आंसर यहाँ पे आपका आएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब आते नेक्स्ट, स्टेट only one federal features of the Indian Constitution. There is a division of the legislative and the administrative power between the union and the state government, and none of them could violate the limitation imposed by them. The Supreme Court stands at the head of the judiciary and the safeguard the distribution of power and to prevent any action which violates the लिमिटेशन इम्पोज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, नेम एनी टू फेडरल फीचर्स इसका आंसर क्वेश्चन होगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसका सही आंसर होगा बाइक्रिमल लेजिस्लेचर, पहला। नेक्स्ट आते हैं, नेम द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन सा है हमारे पास? लोकसभा, राज्यसभा। तो आंसर नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर कितना होता है? तो सही आंसर है 5 ईयर। नेक्स्ट आते हैं, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो कुछ कुछ बुक में 552 भी दिया रहता है, ठीक है, लेकिन सही आंसर आप देखोगे तो 553 मेंबर्स है। तो 553 सही आंसर है लोकसभा का। नेक्स्ट आते हैं, whom does the president nominate in the लोकसभा। तो लोकसभा किसको नॉमिनेट करता है, सॉरी प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है लोकसभा में? तो सही आंसर है 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं, what is the constitutional provision which regard to the representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha। तो कौन सा आर्टिकल है जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को? तो सही आंसर है आपका आर्टिकल 79। नेक्स्ट आते हैं, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? तो सही आंसर है आपका जनरल पब्लिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए?
तो सही आंसर है आपका 25। नेक्स्ट है स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ टाइम द लोकसभा मस्ट मीट इन अ ईयर। तो एक साल में कई बार लोकसभा मिल सकता है। तो एक है थ्राइस, ट्वाइस, वंस। सही आंसर है आपका ट्वाइस। सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर विथ नो मोर देन 6 मंथ ब्रेक बिटवीन द टू सेशन। 6 महीने से ज़्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ट्वाइस अ ईयर सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। एन एडल्ट इंडियन सिटीजन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विशेस टू contest for the election of the Lok Sabha, he or she eligible। मतलब कोई बंदा है 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, और वो किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस से कनेक्शन है उसका, मतलब हो सकता है वो वहाँ पे जॉब कर रहा हो सकता है कुछ और वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हो। तो क्या वो लोकसभा के लिए अप्लाई कर सकता है? तो सही आंसर है नहीं, ऐसे लोग नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर हिज टेन्योर। तो लोकसभा को कब डिसॉल्व कर सकते हैं? उसके टेन्योर के पहले। कैसे, कौन डिसॉल्व कर सकता है? तो ये आपका सही आंसर है द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ही है, उसके पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर का चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हु एडमिनिस्टर्स ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो इसका सही आंसर है द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं दैट रिफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर करने के लिए कितने मिनिमम नंबर लोग चाहिए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लोग नहीं पूछा, उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो सही आंसर है आपका कोरम। कोरम बोलते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब कोरम जो है लोकसभा का कितने का होता है? तो यहाँ पे कोरम जो होता है लोकसभा का, जितनी भी सीटें हैं उसका 1/10, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाउ इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। तो लोकसभा के स्पीकर कौन इलेक्ट करता है? तो सिंपल सी बात है, स्पीकर लोकसभा का है तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करेंगे। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, एमंग इट्स ओन मेंबर। नेक्स्ट आते हैं हु प्रिसाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। तो अगर स्पीकर नहीं है तो फिर लोकसभा की प्रोसीडिंग कौन कराता है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर सेकंड, डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट आते हैं हु एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई इन द लोकसभा। तो लोकसभा में अगर दो पक्षों के बीच में टाई हो जाता है तो उस कंडीशन पे जो स्पीकर है उसको राइट मिलता है कि वो अपना वोट दे सके। तो पॉइंट नंबर सेकंड सही ऑप्शन है स्पीकर। नेक्स्ट है विच इज अपर हाउस। तो अपर हाउस आपका राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, ठीक है। वाई कैन नॉट द राज्यसभा इज डिजॉल्व। राज्यसभा को क्यों डिजॉल्व नहीं कर सकते? इट इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ द ओनली हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहला आंसर सही है कि ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, इसीलिए उसको हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब जॉइंट सेशन होता है, दोनों हाउस साथ में बैठते हैं, तो उसको कौन एक तरीके से प्रिसाइड करता है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आते हैं नेम द बॉडी विच इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर। तो कौन सी बॉडी जो राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक बार इसका आंसर और चेक कर लीजिएगा, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन। मैंने प्रेसिडेंट बोला है लेकिन मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सही है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आते हैं नेक्स्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इज द डैश आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट
member of the legislative assembly of each state in accordance with the system of the proportional representative by the means of the single transferable vote। तो ये इस तरीके से किसको चूज करते हैं, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उसका सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट आते हैं, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने हैं मैक्सिमम मेंबर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर होगा, 250। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर का क्या टेन्योर है, तो इसका सही आंसर है 6 ईयर। नेक्स्ट है, 1/3 ऑफ द डैश मेंबर रिटायर आफ्टर 1/3 ऑफ डैश मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो जो हमारा राज्यसभा होता है वो परमानेंट हाउस होता है, तो वहाँ के जो मेंबर होते हैं 1/3 हर 2 महीने में रिटायर होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा इसका सही आंसर, लोकसभा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का, तो सही आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, डैश मीन्स द सब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन इन द एनी लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। नेक्स्ट आते हैं, हु समन्स द बजट सेशन एवरी फॉलोइंग ईयर। कौन समन करता है बजट सेशन को हर साल, तो सही आंसर है आपका प्रेसिडेंट। मेंशन फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तो क्या फाइनेंशियल पावर है यूनियन पार्लियामेंट के पास, फाइनेंशियल पावर की बात कर रहा है। इट पासेस द एनुअल यूनियन बजट, नो मनी कैन बी रेज्ड और स्पेंड विदाउट द कंसेंट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। तो दोनों ही आंसर सही है, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब थर्ड पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर continues in the office as long as they enjoy the confidence of the majority of the member in the dash. The moment a vote of no confidence is passed against them, they have to quit the office। तो सही आंसर है आपका यहाँ पे लोकसभा। लोकसभा में ऐसा होता है कि जहाँ जैसे ही नो कॉन्फिडेंस का वोट पड़ा, उन्हें ऑफिस को क्विट करना होता है यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स को। Next, mention the ways through which the Lok Sabha exercise control over the Council of Minister। तो इसका दोनों ही आंसर सही है, क्वेश्चन आर और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इन दोनों से ही जो हमारा लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एक कंट्रोल बना के रखता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ द क्वेश्चन आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आर जो होता है वो हमारा पहला घंटा होता है जब भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो पहला आंसर सही है, क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग इन द बोथ हाउसेज फॉर बोथ आस्किंग क्वेश्चन, फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग फॉर अ क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, डैश मोशन मे बी मेड बाय द मेंबर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अर्जेंट मैटर। सही आंसर इसका है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन ही है जो कि सारे चीज़ों को हटा के इस मोशन को लाते हैं ताकि गवर्नमेंट के सामने अपनी बात, अर्जेंट बात रखी जा सके। नेक्स्ट है, मेंशन द वेज हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू द फॉलोइंग वेज। क्या है इसका आंसर, तो आपका दोनों आंसर सही है, क्वेश्चन आर और एडजर्नमेंट मोशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक बार हम लोग अभी यहाँ पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी डेज द राज्यसभा रिटेन द बिल सेंड बाय द लोकसभा। तो कितना दिन तक राज्यसभा बिल रख सकता है, तो सही आंसर है अप टू 14 डेज। उसके बाद है, नेम द बिल दैट कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा। कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता, तो सही आंसर है आपका मनी बिल। नेक्स्ट है, डैश मीन्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल फॉर हिज or her action and decision if the member fails to discharge his and her responsibility, then he or she along
इज एक्सपेक्टेड टू टेक द ब्लेम एंड रिजाइन। तो यहाँ पे क्या है इसका सही आंसर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डज द पार्लियामेंट समन्स द व्हेन डज द प्रेसिडेंट समन्स द पार्लियामेंट इन द सेक्शन। तो ऐसा कब होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एवरी 6 month, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। का सही आंसर आपको होगा पहला, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इन एवरी 6 month। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 पार्लियामेंट्री सेशन। तो कितना गैप होना चाहिए 2 पार्लियामेंट्री सेशन में। तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम 6 month। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द पार्लियामेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो सही आंसर आपका है पहला, 2 member इन द लोकसभा एंड 12 member इन द राज्यसभा। नेक्स्ट आते हैं, हु एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। ये आंसर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। प्रेसिडेंट बस खाली यही में एक डाउट है, बाकी सारे आंसर आपके सही है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी वन सिचुएशन वेयर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मीट फॉर द जॉइंट सेशन। तो अब कब हमारे दोनों हाउस मिलते हैं। तो सही आंसर आपका है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द टाइम पीरियड बिफोर द लंच आर 12 PM to 1 PM is the dash, no permission is required for the raising the question in। तो इसका सही आंसर आपका होगा 0 hour। ठीक है, ये तो क्वेश्चन, हाँ 0 hour होगा, सही है। नेक्स्ट आते हैं, डैश एडवाइस और प्रपोजल्स used by the number of the parliament for electing opinion of the house on the some issues of the public importance। तो सही एग्जाम्पल है मोशन इज अ डिवाइस। नेक्स्ट है, डैश इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो ये होगा मनी बिल। डैश कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा नॉन मनी बिल। नेक्स्ट आते हैं, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी और नॉट। तो सही आंसर है आपका द स्पीकर। नेक्स्ट है, विच हाउस इज मोस्ट पावरफुल। कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो सही आंसर है लोकसभा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको क्वेश्चंस हमारे MCQ पसंद आते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग और MCQs बनाएं। ठीक है, थैंक यू।